हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफटेक स्टडी पर। आज हम क्लास 8 का हिंदी का कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन को क्या करेंगे, हम पेपर को सॉल्व करेंगे जो ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आया था 2024 और 25 के सेशन में। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस पेपर में आपके टोटल 14 प्रश्न आए थे, जिसमें दो खंड थे, खंड आ और खंड बा। ठीक है, खंड आ में आपके कुल 60 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे और खंड बा में आपको कुल 60 वर्णात्मक प्रश्न दिए गए थे, जिनको आपको आंसर देने थे और दोनों खंडों को करना अनिवार्य था। तो आइए सबसे पहले हम खंड आ देखते हैं। खंड आ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ के आपको करना है इनके आंसर देने थे। तो आइए सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। नीलाभ की ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीलाभ ग्रीवा मतलब नीली गर्दन के कारण, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और मोरनी का नाम रखा गया राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर का निवासी जीव जंतु का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। उसने क्या कर लिया, अपना आपको संरक्षण नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वे सब खरगोश कबूतर आदि की सेना इकट्ठी होकर उसे और ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। तो अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेगा कि मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया था, उसकी नीली गर्दन के कारण। यह भी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा, देखिए यहाँ पे ना, नीलाभ ग्रीणा का मतलब क्या होता है, नीली गर्दन के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट था, नीलकंठ ने अपने आप को क्या नियुक्त कर लिया। देखिए यहाँ पे देखा है, आपको देखेंगे सेनापति नियुक्त कर लिया, सेनापति और संरक्षक। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, सेनापति इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, आपको एक पद्यांश दिया हुआ है ना, जिसको पढ़ के आपको करना है, इनका आंसर देना है। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। मैं घमंडों में भरा हुआ ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक धूल से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आँख में पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मुठ देने वाले लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि कवि किसके कारण बेचैन हो गया। तो कवि जो बेचैन हो गया था, देखिए यहाँ पे लिखा है, एक तिनका आँख में पड़ते ही वो क्या हो गया, बेचैन हो गया। तो किसके कारण, तिनके के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, घा होगा, तिनके के कारण। नेक्स्ट है, कवि कहाँ खड़ा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये रहा, कवि मुंडेर पर खड़ा हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, मुंडेर पर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्याकरण है ये। तो व्याकरण के सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से द्वंद्व समास बताना है। तो द्वंद्व समास कौन सा है, माता पिता। बदलू सुंदर चूड़ी बनाता था, रेखांकित विशेषण शब्द का भेद बताइए। सुंदर मतलब कि ये क्या बता रहा है, चूड़ी की विशेषता बता रहा है, इसके गुण बता रहा है। तो ये कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है, अग्नि। इसके बाद क्वेश्चन ये दे रखा है चिन्ह, इस चिन्ह को बताना है कि ये इस चिन्ह को क्या कहते हैं। तो ये चिन्ह किस चीज़ का है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ के क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो बदलू वाले चैप्टर से आया आपका ये, लाख की चूड़ी से। बदलू मनिहार था, यानी कि चूड़ी बनाने का काम करता था। जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, मनिहार। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ी बनाता था, उसकी बनाई हुई चूड़ी की खपत भी बहुत थी। उसे गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वे कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता नहीं था।
उसका अभी तक वस्तु विनिमय का ही तरीके था। वस्तु विनिमय मतलब कि वस्तु के बदले में जब हम वस्तु का लेन देन करते हैं, और लोग अनाज के बदले उसे क्या देते थे, चूड़ी ले जाते थे। बदलू स्वयं से बहुत स्वभाव से बिल्कुल कैसा था, सीधा था। तो ये गद्यांश था। अब इससे पूछे गए हम क्वेश्चन देखते हैं। चूड़ियाँ बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ, क्या कहते हैं, मनिहार कहते हैं। बदलू के गांव और आसपास के गांव की स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ी पहनती थी। इसका कारण क्या था कि बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की खपत ज़्यादा थी। देखिए यहाँ पे लिखे गए, ये रहे, चूड़ियों की खपत बहुत थी। नेक्स्ट है, बदलू चूड़ी कैसे बेचता था, वस्तु को लेके। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु लेके चूड़ियों को बेचता था। गद्यांश के अनुसार बदलू का स्वभाव कैसा था? तो यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सीधा था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में सीधा है ही नहीं, तो सीधा मतलब सरल था। नेक्स्ट है, आपको ये पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। जाति न पूछो 60 की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। जो मोल करना है वो किसका करना है, तलवार का, म्यान का नहीं। कबीर घास ना नी दिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आंखें में खरी दुल्हेली होई। काव्यांश के अनुसार साधु से क्या पूछना चाहिए? तो हमें क्या है, साधु से जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि क्या पूछना चाहिए, ज्ञान। तो इसका आंसर क्या होगा, ज्ञान होगा। नेक्स्ट है, काव्यांश के अनुसार किसका मोल करना चाहिए हमें? यहाँ पे देखिए, मोल करो तलवार का, यानी कि तलवार का मोल करना चाहिए हमें। इसके बाद नेक्स्ट है, काव्यांश के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? ठीक है, तो हमें किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? देखिए यहाँ पे देखेंगे, कबीर घास ना निदिए। ठीक है, तो हमें किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, घास की। इसके बाद दी गई काव्य पंक्ति में कवि कौन है? देखिए जो पंक्तियाँ हैं काव्यांश के अंदर वो कौन है? देखिए ये लिखा हुआ कबीर। ठीक है, तो जो ये पंक्ति है वो किसने लिखी है, कबीर ने लिखी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, अकबरी लोटा पाठ के आधार पर हमें बताना है, लाला जवाहरलाल के दोस्त का नाम बताना है कि जो मित्र था उनका नाम क्या था? विलवासी मिश्र था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो सिंपल सा पाठ है, आपने पढ़ा होगा, बस की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 में, कविता भगवान के डाकिये के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो वो क्या भेजती है, सुगंध भेजती है। सूर्य के पाद में किसके बाल रूप का वर्णन किया गया है? तो आपने पढ़ा होगा, ये कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया गया है। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका खंड बार, जिसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले व्याकरण देखते हैं। जो प्रशंसा के योग्य हो, वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्रशंसनीय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, प्रशंसनीय। ठीक है, आप इसे प्रशंसनीय लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची आपको पता होगा, सूरज भी कह सकते हैं, रवि भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई एक आप लिख सकते हैं। प्रतिवर्ष शब्द में उपसर्ग पहचानना है कि जो उपसर्ग है वो क्या है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शुरू में लिखते हैं, ये क्या है, प्रति क्या है, उपसर्ग होगा, और वर्ष क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्यय। जैसे ता प्रत्यय से निर्मित एक शब्द बताना है, तो ता से निर्मित क्या बता सकते हैं हम, कविता लिख सकते हैं। ठीक है, शत्रुता लिख सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। माखन चोर किसे कहते हैं? माखन चुराने वाले को हम माखन चोर कहते हैं। भगवान के डाकिये किसे कहा गया है? भगवान के डाकिये पक्षी और बादल को कहा गया है। इसके बाद चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर किस तैयारी में है? तो इसका आंसर देखते हैं हम, उड़ने की तैयारी में है। ठीक है, किस व्यक्तिगत संसार में कोई शत्रु नहीं होता? किसका कोई शत्रु नहीं होता? जिसका मन शीतल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, हमें गत पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने हैं।
बदलू किस वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ी बनाता था? तो बदलू किस पेड़ के नीचे बनाता था? नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वो चूड़ियाँ बनाता था। लेखक और उसकी मित्र ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा शुरू की थी? तो किस स्टेशन से की थी? जबलपुर स्टेशन से की थी। ओस की बूंद किसकी प्रतीक्षा कर रही है? ओस की बूंद सूर्य की प्रतीक्षा कर रही है। मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या लेकर गए थे? तो वो हिंदुस्तान से क्या लेके गए थे? जहांगीर अंडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है जहां पहिया के आधार पर हमें आंसर देना है कि महिलाओं के जीवन में साइकिल के आने से कौन कौन से बदलाव देखने को मिले थे। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो 30 से 40 वर्ड में देने हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव देखने को मिले थे। पुरुषों पर निर्भरता कम हुई, महिला आत्मनिर्भर बन गई, उनकी आय में वृद्धि हुई, इनकम में, और समय भी क्या होने लगा? उनका बचने लगा। आप कोई भी 2 इसमें लिख सकते हैं। 5 लाख की चूड़ी के आधार पर बदलू का व्यक्तित्व कैसा था? तो आप ऊपर जो पैसे दिया था उससे भी आंसर इसका लिख सकते हैं कि वो बच्चों से प्यार करता था, मेहनती भी था और सीधा और सरल स्वभाव का था। क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर बताने कि हमेशा धोखों का ही हिसाब रखना क्यों गलत है? जीवन कष्टकार हो जाएगा, आशावादी रहने से ही बदलाव संभव हो पाता है, अच्छे लोग और उनके कार्यों को भी याद रखना चाहिए, और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण हमें क्या है? रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। विचार करते हुए लिखिए कि लोगों ने ऐसा क्यों कहा गया होगा। तो लोगों ने इसलिए कहा था क्योंकि बस की जो हालत थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा खराब थी, वयोवृद्ध थी। शीशे और इंजन बिल्कुल ख़राब थे। बस का कोई भरोसा नहीं था कि कब और कहाँ ख़राब हो जाए, रुक जाए। और लोगों के अनुसार बस क्या थी? डाकिन थी। नेक्स्ट है ओस की बूंद ने समुद्र में क्या क्या देखा? पानी की कहानी के पाठ के आधार पर हमें बताना है। तो उन्होंने धीरे धीरे रेंगने वाले जीव देखे, जालीदार मछलियाँ देखी, भारी भारी कछुए देखे, प्रकाश देने वाली मछली देखी और हाथों वाली मछलियाँ भी देखी। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है पद पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर देने थे आपको 30 से 40 वर्ड में, जो 2 मार्क्स के थे। कबीर के अनुसार घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इसका आंसर देखते हैं। पहला है कि प्रत्येक चीज़ का अपना महत्व होता है, तो हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी को कमज़ोर या उपेक्षित भी नहीं समझना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सबसे कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में बनी 2 कारण लिखिए। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, ठीक है। जलती हुई पट्टी को थापने के लिए हाथ मजदूर है। अभी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। बूढ़ी नानी कहानी सुना रही है। अब इसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। इसके बाद वर्तमान समय में मानव अपने संदेशों का आदान प्रदान किन माध्यम से करता है? कोई 2 माध्यमों को बताना है। आज के टाइम पर जो मानव है वो किसकी हेल्प से आदान प्रदान करता है अपने संदेशों का? टेलीविज़न की हेल्प से, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कंप्यूटर। इनमें से आप कोई भी 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। इन माध्यमों का वो क्या करता है? यूज़ करता है। नेक्स्ट है ग्वाला ने माता यशोदा से क्या शिकायत की थी? 2 बिंदु बताने हैं, 2 पॉइंट बनाने हैं। दोपहर के समय सुनसान घर में आकर बालक कृष्ण क्या करता है? ग्वालन के घर पर रखा हुआ दही माखन खा लेता है और दोस्त को भी वो क्या है? खिलाते हैं। दूध से जिसका स्वाद अच्छा नहीं लगा उसे नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना था? अनुच्छेद लिखना था। इंटरनेट के लाभ, मेरा गांव और मेरे प्रिय त्यौहार। अब इसे अपने वर्ड में आप क्या कर सकते हैं? इस अनुच्छेद को इजीली लिख सकते हैं, जो 5 मार्क्स का था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित के विषय पर हमें 80 से 100 वर्ड में आपको क्या करना था? एक पत्र लिखना था। पहला पत्र था अपने जन्मदिन के समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र को क्या लिखना था? पत्र लिखना था।
दूसरा है विद्यालय की कविता वाचन की प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था। तो अब इसे क्या है, ईजिली पत्र को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। तो इस पेपर में आपके पास यही 14 क्वेश्चन आए थे, जिसके मैंने आपको सबके आंसर बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।